नमस्कार दोस्तों, मेरे नए YouTube चैनल हिंदी साहित्य संसार भाई गौरव सिंह में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग UGC नेट JRF हिंदी साहित्य के इकाई 7 में कहानियों पर संक्षिप्त परिचर्चा करेंगे। आप सभी चैनल पर बने रहिए। आइए दोस्तों, पहली कहानी से शुरुआत करते हैं। पहली कहानी है राजेंद्र बाला घोष की बंग महिला जो है चंद्रदेव से मेरी बातें। पहली कहानी आपकी है चंद्रदेव से मेरी बातें, जिसकी लेखिका है राजेंद्र बाला घोष। इनको की बंग महिला भी कहते हैं। सरस्वती में यह कहानी छपी थी। जैसे पूछा जा सकता है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी किस पत्रिका में छपी थी, तो सरस्वती में। भवदेव पांडे ने इसे पहली हिंदी की राजनीतिक कहानी माना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी किसने माना है, तो भवदेव पांडे ने माना है। इन सब तथ्यों को आप अपने नोटबुक में नोट कर लिया करिए। इस कहानी में लॉर्ड कर्जन व सरकारी महकमे पर व्यंग किया गया है। ये इसकी विशेषता है। इस कहानी में लॉर्ड कर्जन व सरकारी महकमे पर व्यंग किया गया है। इस कहानी में लेखिका चंद्रदेव से प्रार्थना व कुछ सवाल करती है। कहानी में आधुनिक भारत लॉर्ड कर्जन को कहा गया। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस कहानी में आधुनिक भारत किसको कहा गया, लॉर्ड कर्जन को कहा गया। कहानी में वृद्धा कहा गया चंद्रदेव को। ये सब प्रश्न बन सकते हैं UGC नेट JRF में। फैमिली डॉक्टर कहा गया धन्वंतरी को। ये सब आगामी परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इस कहानी में कलकत्ता शहर का वर्णन किया गया है। पूछा जा सकता है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में किस शहर को का वर्णन किया गया, तो कलकत्ता शहर का वर्णन किया गया है। देवताओं में चीफ जस्टिस किसे कहा गया है इस कहानी में, चित्रगुप्त को। अब दूसरी कहानी है दुलाई वाली, 1907। सरस्वती पत्रिका में भी कहानी छपी हुई थी और इसकी भी लेखिका बंग महिला राजेंद्र भाला घोष ही हैं। इसके प्रमुख पात्र हैं बंशीधर, जानकी देई, नवल किशोर, सीता और दुलाई वाली। अब तीसरी कहानी हमारी है माधवराव सप्रे 1871। एक टोकरी भर मिट्टी। इनका जन्म हुआ था माधवराव सप्रे का 1871 में। और एक टोकरी भर मिट्टी की कहानी 1901 ईस्वी में ये कहानी आई थी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में। एक विधवा औरत एवं उसकी 5 वर्षीय पोती तथा एक जमींदार की कहानी है। इसकी कहानी की विषय वस्तु है एक विधवा औरत है, उसकी 5 वर्षीय पोती और एक जमींदार की कहानी है। जमींदारी व्यवस्था एवं उसके शोषण की को आधार बनाया गया इस कहानी में। हमारी चौथी कहानी है सुभद्रा कुमारी चौहान की राही। और राही कहानी के प्रमुख पात्र हैं राही एवं अनीता, महिला है। भारतीय पिछड़े वर्ग की गरीबी तथा उन गरीबों को पुलिस द्वारा सताए जाने की कहानी का इसमें वर्णन किया गया। प्रेमचंद की कहानियाँ लगी हुई हैं। ईदगाह, प्रेमचंद जी का जन्म 1880 ईस्वी में लमही में, आप सभी जानते ही हैं। ईदगाह 1933 ईस्वी। पात्र इसके कौन कौन से हैं, हामिद है, अमीना है, चौधरी कायम अली है, महमूद है, मोहसिन है, नूरा है, सम्मी है, आबिद है, फहीमन तथा जुमराती है। और प्रेमचंद की ही दूसरी कहानी दुनिया का अनमोल रतन 1907 ईस्वी जमाना पत्रिका में छपी थी। ये कहानी पात्र है दिलफिगार एवं दिलफरेब। दिलफिगार लड़का है और दिलफरेब लड़की है। एक सच्चे प्रेम तथा राष्ट्र प्रेम की कहानी का ध्येय वाक्य है। एक वाक्य है इस कहानी में, महत्वपूर्ण कथन है दुनिया का अनमोल रतन में, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी का नाम है कानों में कंगना। 1913 ईस्वी इंदु पत्रिका में कहानी छपी थी। यह कहानी कुसुमांजलि कहानी संग्रह में संग्रहित है। ये पूछा जा सकता है कि इन कानों में कंगना कहानी किस कहानी संग्रह में संग्रहित है, तो कुसुमांजलि। इसके पात्र हैं नरेंद्र है, किरण, योगेश्वर, मोहन एवं किन्नरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था 1915 ईस्वी सरस्वती में छपी थी। उसने कहा था पूर्व फ्लैश बैक पद्धति पर आधारित कहानी है, या प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी है, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पात्र लहला सिंह है, हजारा सिंह है, बोधा सिंह है, वजीरा सिंह है, अतर सिंह है, महा सिंह है, कीरत सिंह है, पोल्टू राम है एवं अब्दुल्ला। जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप 1929 ईस्वी। पात्र बुद्धगुप्त, चंपा, मणिभद्र, जया एवं नायक। जैनेन्द्र की कहानी अपना अपना भाग्य। इसके मुख्य जो विषय है, एक पहाड़ी लड़का जो नैनीताल के होटल में कार्य करता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों की गरीबी और भुखमरी को इस कहानी में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है। और फणीश्वरनाथ रेणु की जी के कहानी तीसरी कसम
इसके पात्र हीरामन, हीराबाई, लाल मोहर, घुन्नी राम, पलटदास, लहसनवा, महुआ कुमारी सब इसके प्रमुख पात्र हैं। दूसरी कहानी लाल पान की बेगम, बिरजू की माँ, चंपिया, जंगी की पतोहू और मखनी बुआ, फुआ, बाबू साहेब, सुनरी इत्यादि इसके प्रमुख पात्र हैं। आगे की कहानी गैंग्रीन, कहानी संग्रह विपथगा में संग्रहित है। ये कहानी गैंग्रीन 1990 ईस्वी में संस्करण से प्रकाशित है, 5वें संस्करण में प्रकाशित हुआ ये। पात्र इसकी मालती है, टीटी है, महेश्वर है और मालती के पति हैं। महेश्वर जो कि मालती के पति हैं। और शेखर जोशी की कहानी कोसी के घटवार 1957 ईस्वी में। इसके बाद गोसाई, लक्ष्मा, धर्म सिंह, राम सिंह, किशन सिंह, उमेश सिंह तथा नरहरि प्रधान, सब ऐसे प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं पात्र से संबंधित अभी आगामी परीक्षाओं में नेट जेआरएफ की। भीष्म साहनी सॉरी अमृतसर आ गया है। भारत पाक विभाजन के उत्पन्न तनाव की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। पात्रों के नाम अस्पष्ट हैं। पात्र 3 पठान का जिक्र है, एक बाबू, एक सरदार, एक बुढ़िया एवं लेखक स्वयं। छीप की दावत भीष्म साहनी की भी कहानी है। सामनाथ इसमें प्रमुख पात्र हैं। श्रीमती सामनाथ, सामनाथ की माँ, सामनाथ के अंग्रेजी चीफ एवं उनके साथी। कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया 1948 ईस्वी। इसके पात्र हैं साहनी, सोरा, हुसैना, साजी, जैना, फिरोज, रसूली, नवाब, बीबी, दाऊद खां, मुल्ला, इस्माइल, जेलदार, बेड़ू, पटवारी। हरशंकर प्रसाई की कहानी इंस्पेक्टर माता दीन चाँद पर, एक व्यंग्यात्मक कहानी है। भारतीय पुलिस व्यवस्था पर व्यंग करती है कहानी है। पात्र माता दीन, अब्दुल गफूर, बलभद्र, राव सजीवन एवं अन्य पात्र। ज्ञान रंजन की कहानी पिता, राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई कहानी नए जमाने तथा पुराने जमाने को लेकर वैचारिक द्वंद्व को स्पष्ट करती है। मतलब इसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का संघर्ष दिखाया गया है, विचारों में मतभेद है। पिताजी हैं, सुधीर है, रहमान है, देवा है, कप्तान भाई एवं अन्य। कमलेश्वर की कहानी राजा निर्बंसिया 1957 ईस्वी। पात्र जगपति, चंदा, बच्चन सिंह, दयाराम। ये भी पूछा भी गया था कि बच्चन सिंह किस कहानी का पात्र है, तो राजा निर्बंसिया। जमुना, मुंशी जी, सुदर्शन, दर्जी, निर्बंसिया राजा एवं उसकी पत्नी। निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे 1960 ईस्वी हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसके प्रमुख पात्र हैं लतिका, मिस लतिका है, मेजर गिरीश नेगी, डॉक्टर मुखर्जी, करीमुद्दीन, मिसूड, मिस्टर ह्यूबर्ट, सुधा, जूली, मेरी, हेमंती एवं अन्य प्रमुख पात्र हैं। दोस्तों, तो इस प्रकार नेट जेआरएफ में संकलित कहानियों की संक्षिप्त परिचर्चा मैंने आप लोगों की समझ रखी है। यह वीडियो आप लोगों को देखने में कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।